तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लूली उन दोनों लड़कियों की किस्मत के बारे में देखता है तो उसके पास जो विंडो ओपन होती है वो वेरी अनलकी की होती है, यानी कि उन दोनों की किस्मत आज बहुत ज्यादा बुरी है और हो सकता है कि ये बड़ा सा पिग मॉन्स्टर उन दोनों को खा जाए। इसी वक्त वो पिग मॉन्स्टर भी उनके ऊपर पड़े हुए जितने पत्थर होते हैं वो उन सभी को हटा देता है क्योंकि उसे अंदर से स्मेल आ जाती है। तो दोनों लड़कियां उसके सामने बैठी होती है, वो उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर एक जबरदस्त चीख मारती है, जबकि वो मॉन्स्टर भी उनको देखकर होइंग होइंग कर रहा होता है। लूली कहता है तो अब मुझे पता चला कि मेरा सिस्टम कैसे काम करता है। जब मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरी किस्मत अच्छी है, बाकियों की किस्मत नहीं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर के सामने हूँ तो ये मॉन्स्टर मुझे नहीं मार सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच जाऊंगा। मेरे साथ जो बाकी के लोग हैं जिनके लिए लिखा गया है कि वो अनलकी हैं, वो जहाँ पर जरूर मरेंगे। टाओ टाओ और लीरू अब वहाँ से हिल भी नहीं पा रही होती, वो दोनों वहीं पर बैठी रोना शुरू कर देती है, जबकि वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उन दोनों को खाने के लिए उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। अपना बड़ा सा मुंह खोला होता है ताकि वो उन दोनों को एक ही बाइट में निगल सके। यहाँ पर हमारे लूली को फिर से अपने अंकल ली की बात याद आती है। अंकल ली उसे कहते हैं तो जंगल में कहीं तुम्हारा सामना किसी बड़े से रीछ के साथ हो जाता है तो दोनों दोस्तों को क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने दोस्त से ज्यादा तेज भागना है ताकि तुम उसका सैक्रिफाइस देकर अपनी जान बचा सको। वैसे भी तो तुम दोनों में से एक ही वहाँ पर जिंदा बचेगा, तो तुम दोनों ही वहाँ पर मारे जाओगे। लूली देख रहा होता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन दोनों को खाने वाला है। लूली कहता है तो अब मैं क्या करूँ, क्या मैं अपने ग्रैंडपा ली की बात मान लूँ? ग्रैंडपा नहीं अंकल ली, क्या मैं अपने अंकल ली की बात मान लूँ और यहाँ पर इन दोनों का सैक्रिफाइस देकर खुद यहाँ से भाग जाऊँ? मैं आसानी से यहाँ से बच सकता हूँ। वक्त वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर अपना मुंह बंद कर लेता है, यानी कि वो वहाँ पर एक बाइट भरता है। अब उसने उन दोनों को खा लिया? नहीं, उसने उन दोनों को नहीं खाया क्योंकि हमारा लूली हीरो बनकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और दोनों को लेकर जंप करते हुए आगे चला जाता है। उन दोनों को वो बचा लेता है। लूली उन दोनों को बचाने के बाद उन दोनों से कहता है यहाँ से भागो, जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज भागो। फिर टाओ टाओ का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर सामने की तरफ भागना शुरू करती है, जबकि वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर फिर से उनके पीछे जाता है क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा अनलकी हैं। और हमारा लूली भी वहीं पर होता है, वो साइड पर हो जाता है। वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर अपने मुंह को हिलाता है तो काफी सारे पत्थर उड़ते हैं। लूली अपने हाथों के साथ उन पत्थरों को ब्लॉक करता है और कहता है इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है। लूली कहता है मैं यहाँ पर किसी की भी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस यहाँ पर ये बात टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या मैं किसी की बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदल सकता हूँ। कि मेरे सिस्टम ने कह दिया कि उनकी किस्मत बुरी है यानी कि वो मरने वाली है, तो क्या मैं इस किस्मत को चेंज करके उन दोनों की जान बचा लूंगा। लूली जो कि साइड के ऊपर उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा था, वो पिग मॉन्स्टर लूली के ऊपर अटैक करने की बजाय फिर से उन दोनों लड़कियों की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो वहाँ से मुड़ जाता है। वो दोनों लड़कियां, उनकी किस्मत तो वाकई में खराब है। हीरो जो कि टाओ टाओ के साथ आगे की तरफ भागती हुई जा रही होती है, वहीं पर एक बिल्डिंग का मलबा पड़ा होता है जिसके अंदर से एक सरिया बाहर निकला होता है, वो उसके पाँव पर लगता है जिससे उसका पाँव जख्मी हो जाता है और लीरू वहीं पर गिर जाती है। टाओ टाओ क्योंकि पहले से प्रेग्नेंट है, वो ज्यादा तेजी से तो भाग नहीं सकती, वो दोनों ही वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसी वक्त पिग मॉन्स्टर फिर से उनके करीब पहुंच जाता है, पीछे की तरफ देखती है और वो बड़ा सा मुंह खुला हुआ देखती है जो कि मॉन्स्टर का होता है। उसे लगता है कि अब ये उनको खा जाएगा। उसी वक्त हमारा ली अपनी पावर्स को यूज करते हुए, स्पेशल स्किल को यूज करते हुए एक पत्थर के अंदर अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करता है और उस बड़े से मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है। उसकी पावर का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर भी पीछे की तरफ गिर जाता है। लीरू और टाओ टाओ को फिर से यहाँ पर काफी सारा टाइम मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर वहीं पर बैठी होती हैं। ली उन दोनों से कहता है चलो जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, और फिर साथ ही वो अपने हाथ को गन की तरह यूज कर रहा है जैसा कि उसने पहली एपिसोड में किया था। अब उसने बॉस को इसी तरह शूट किया था अपनी ब्लड पावर के साथ। लूली कहता है ये तो काम कर रहा है, मेरे पास ब्लड की पावर है। अपनी ब्लड की को अगर मैं यहाँ से उठाकर किसी पत्थर के अंदर इम्ब्यूट करता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ उस पत्थर के अंदर चली जाती है जिससे वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अब हमारे लूली की तरफ देख रहा होता है। लूली फिर से वहाँ से एक पत्थर को उठाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरी तरफ आ जा, और वो उस पत्थर को उसके सर में मारता है और बड़ी स्पीड के साथ भागना स्टार्ट करता है। क्योंकि पिग मॉन्स्टर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से हमारा लूली उसके पाँव के नीचे से जा रहा होता है, वो उसके नीचे वाली साइड से भागता हुआ उसके पीछे चला जाता है। लीरू और टाओ टाओ वहाँ से काफी ज्यादा दूर आ जाती है, वो काफी दूर होती है, फिर भी उन्हें पीछे से एक बड़ा सा धमाका दिखाई देता है। उन्हें टाओ टाओ को अपने कंधे पर उठाया होता है, वो उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ती जा रही होती है। जब उसे पीछे से धमाके की आवाज आती है, वो पीछे की तरफ देखती है और कहती है कि लूली नहीं रहा, उसने अपना सैक्रिफाइस दे दिया हम दोनों की जान बचाने के लिए। जबकि उसने अपनी जान को दांव पर लगाया तो हम लोगों को भी अपनी जान बचानी होगी क्योंकि उसने हम दोनों के लिए सब कुछ किया है। यहाँ पर इस तरह इतनी आसानी से मार नहीं सकती। ऐसी वो थोड़ा सा और आगे की तरफ चलती है तो फिर से उसके पाँव के ऊपर दर्द होता है जिससे वो वहीं पर गिर जाती है क्योंकि सरिया लगने की वजह से उसके पाँव में काफी गहरा जख्म होता है। ये दोनों भी यहीं पर गिरी होती हैं कि उसी वक्त सामने से उनके ऊपर लाइट पड़ती है, सामने से कोई बाइक के ऊपर आ रहा होता है। लीरू कहती है अब ये कैसी आवाज है, लगता है कि सामने से कोई बाइक पर आ रहा है। तो सामने एक लड़की होती है जो कि बाइक के ऊपर बड़ी स्पीड से इनकी तरफ आ रही होती है। लीरू कहती है मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती, मुझे और भी ज्यादा तेजी से भागना होगा, मुझे सामने की तरफ जाना होगा। वो लड़की जो कि सामने की तरफ से बाइक पर आ रही होती है, वो उन दोनों के सामने आकर एक हीरो की तरह बाइक को जंप लगाती है और उनके ऊपर से दूसरी तरफ पीछे वाली साइड पर जाकर जबरदस्त ब्रेक लगाती है, उनके सामने बड़ी स्टाइल के साथ खड़ी हो जाती है। फिर साथ ही अपनी बाइक की लाइट को उन दोनों के ऊपर मारती है
है और उन दोनों के चेहरों को देखती है कि ये दोनों कौन है, कहीं ये मॉन्स्टर्स तो नहीं है। ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा डैशिंग और दासू लग रही है। हो सकता है कि यही हमारी कहानी की हीरोइन हो। कि दूसरी तरफ हमारा जाओली अभी भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। हमारे जाओली ने काफी सारे पत्थर उठाकर अपनी ब्लड की पावर को एनहांस करने के बाद उसके ऊपर मारे होते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन इतनी खराब नहीं होती कि वो आसानी से मर जाए। इसी वक्त उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है और वो सारी एनर्जी निकलने के बाद हमारे जाओली की बॉडी के अंदर जा रही होती है। जाओली काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अब ये क्या चीज है, को इस बारे में नहीं पता होता। यहीं पर हमारे लूली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि जो भी इंसान अपनी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदल देता है तो उसे इनाम मिलेगा, तो उसका रिवार्ड स्मॉल लॉक होता है। उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हें स्मॉल लॉक मिला है, यानी कि उन दोनों लड़कियों की जान बच जाएगी। लूली कहता है थोड़ी देर पहले जो विंडो ओपन हुई थी उसमें कहा गया था कि लीरू और जाओटा उन दोनों के लिए उनकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है, वो अनलकी है, लेकिन अब लगता है कि वो दोनों आएंगे क्योंकि उनके लिए जो विंडो ओपन हो रही है वो स्मॉल लॉक की है। वहीं पर उसके पास एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे पास कुछ नए फंक्शंस ओपन हुए हैं, क्या तुम डिस्क्रिप्शन देखना चाहोगे? लूली कहता है हाँ मुझे देखना है। वो उस डेस्क के ऊपर प्रेस करता है और नए फंक्शंस को चेक करता है और कहता है चलो देखते हैं कि अब नए फंक्शंस कौन से हैं। तो यहाँ पर इसे इस लॉक वाले सिस्टम के बारे में बताया जाता है। वो सिस्टम उसे अपने बारे में बताता है कि ये सिस्टम कहाँ से आया है। बताया जाता है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स पास्ट लाइफ में इसे आसमान की तरफ देखकर किस्मत को इसके साथ जोड़ा करते थे, आसमान पे तारों को देखकर किस्मत का हाल बता सकते थे। उसके बाद इसे एक स्किल के तौर पर यूज किया जाने लगा। इसको इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए भी यूज किया जाता है। हम लोग इस सिस्टम को बागवा सिस्टम कहते हैं। सिस्टम की मदद से कोई भी इंसान गॉड के साथ जुड़ सकता है। रिवर्स गॉड के दिमाग के साथ वो जुड़ जाता है, जिससे वो किस्मत को देख सकता है। इसके पास भी ये सिस्टम होगा, वो अपनी किस्मत को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है क्योंकि उसे पहले से पता चल जाएगा कि आज वो लकी है या फिर अनलकी है। इसी सिस्टम को यूज करते हुए अपनी किस्मत को कैलकुलेट कर सकता है। वो मिस फॉर्चून और फॉर्चून को कैलकुलेट कर सकता है, यहाँ तक कि वो बहुत सारी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। बागवा सिस्टम तुम्हारे ऊपर यूज किया जा सकता है या फिर दूसरों के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। तुम उनकी किस्मत को भी देख सकते हो। ये बात भी सच है कि तुम किसी की भी किस्मत को बदल सकते हो। अगर कोई लकी है तो तुम मेहनत करके उसकी लक को अनलकी में बदल सकते हो। अगर कोई बहुत ज्यादा अनलकी है तो फिर तुम यहाँ पर उसको लकी में बदल सकते हो। किसी भी किस्मत सेट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक फायदा होगा। अगर तुम किसी बहुत ही अनलकी पर्सन को मिलते हो जो कि मरने वाला होगा तो और तुम उसकी अनलकीनेस को लकी में बदल देते हो तो इससे तुम्हें फायदा ये होगा, तुम्हें इससे एक प्रोफेशनल स्किल मिलेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर लकी फेड मिलती है तो इससे तुम्हें इतनी पावर मिलेगी कि तुम अपनी बॉडी को हील कर सको या फिर अपने आप को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सको। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर एक प्रोफेशनल स्किल मिलता है तो इस प्रोफेशनल स्किल की मदद से तुम्हें नई एबिलिटीज मिल सकती हैं, कुछ नई पावर्स मिल सकती हैं। फिर साथ ही उसे सिस्टम कहता है लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। अगर तुम्हारे प्रोफेशनल स्किल और तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी, तुम्हारे बहुत ज्यादा दुश्मन बन जाएंगे और बहुत सारे लोग तुमसे जलेंगे और तुम्हें मारना चाहेंगे। लूली कहता है यहाँ पर मेरे जख्म बड़ी आसानी के साथ हील हो गए। इसका मतलब यह है कि इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की वजह से और उन दोनों की किस्मत को अच्छी किस्मत में बदलने की वजह से यहाँ पर मुझे लकी फेट मिली है, जिसकी वजह से मेरे जख्म हील हुए हैं। इसका मतलब यह है कि लीरू और जाओटाओ दोनों बच चुकी हैं और वो किसी सेफ जगह पर पहुंच चुकी हैं। उन दोनों की किस्मत को बदल दिया है। हमारा लूली अभी तक यहीं पर अपने सिस्टम की डिस्क्रिप्शन को ही पढ़ रहा होता है कि उसी वक्त वो बड़ा सा पिग मॉन्स्टर फिर से हिलना शुरू कर देता है। उस बड़े से पिग मॉन्स्टर के गले के नीचे जो बड़े बड़े अंडे लटक रहे थे, उन अंडों के अंदर से वो बड़े बड़े कीड़े बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। कहता है ये तो बहुत ज्यादा गंदा है, अब ये क्या करने वाला है। तो उसके अंडों के अंदर से वो कीड़े ग्राउंड के ऊपर गिरना स्टार्ट करते हैं और नीचे गिरते ही वो साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं और बिल्कुल स्नेक्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि वो हमारे लूली के ऊपर अटैक कर सके। ठीक उनको देखकर फिर से उल्टी आ रही होती है। वो सारे के सारे कीड़े वहाँ पर नीचे गिरने के बाद लूली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आते हैं। लूली कहता है अब इनका क्या करूं, तो बहुत ज्यादा है। उनमें से एक कीड़ा जब उसके करीब पहुंचता है तो वो अपना मुंह खोलता है जो कि फूल की तरह बन जाता है और जाउची को खाने की कोशिश करता है, सॉरी लूली को खाने की कोशिश करता है। लूली उसे एक जबरदस्त किक मारता है। जैसे ही वो उसे किक मारता है तो उसे महसूस होता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो उस बड़े मॉन्स्टर के साइज के बराबर ही है, चाहे इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। ऊपर से इनकी स्पीड भी उस बड़े से पिग मॉन्स्टर से ज्यादा है। तो लूली कहता है ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, वो बड़ी स्पीड के साथ भागना शुरू करता है जबकि वो सारे के सारे कीड़े उसके पीछे लगे होते हैं। लूली सामने की तरफ भाग रहा होता है। सामने की तरफ से वो बाइक वाली लड़की भी इसी तरफ आ रही होती है। लूली कहता है अब ये लड़की कौन है। वो उसके पास से गुजर जाता है जबकि वो लड़की भी उसके पास से आगे की तरफ गुजर जाती है। हाँ, लूली जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो वहीं पर पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है अब ये लड़की कौन थी और ये सामने की तरफ क्यों जा रही है उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ। बाइक वाली लड़की जल्दी से अपनी तलवार निकालती है और साथ ही अपनी अवेकनर वाली एबिलिटी को रिलीज करती है। उसकी तलवार के अंदर से बहुत सारे पिंक कलर का ऑरा निकल रहा होता है। वो अपनी बाइक पर ही आगे की तरफ बढ़ती है और रास्ते में अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। यहाँ पर रास्ते में जाते हुए उसकी एनर्जी के साथ जितने भी कीड़े टकराते हैं वो सभी के सभी कीड़े सेंटर से दो हिस्सों में कट जाते हैं। जबकि उस बड़े से पिग मॉन्स्टर की बारी आती है तो वो लड़की बड़ी स्पीड के साथ उसके पास पहुंच जाती है और उसके पास पहुंचने के बाद वहाँ से पीछे की तरफ मोड़ कटाती है। साइड पार से होते हुए अपनी तलवार को उसके बॉडी के साथ लगाती है और आगे की तरफ गुजर जाती है और उसे सेंटर से दो हिस्सों में स्लाइस कर देती है। तो वो लड़की अपनी
अपनी रिलीज होने वाली एनर्जी के साथ अपनी तलवार के साइज को बड़ा कर सकती है। वो एक लेजर बीम की तरह काम करती है। हमारा लूली भी जल्दी से भागता हुआ वापस उसके पास आ जाता है। इतनी देर में उसने उस बड़े से पिग मॉन्स्टर को मार भी दिया होता है, उसकी बॉडी के पीसेस कर दिए होते हैं। लूली आते ही उसे कहता है, तुम कौन हो, तुमने इस बड़े से मॉन्स्टर को कैसे मार दिया। तो वो लड़की बड़े स्टाइल के साथ वहाँ पर रुकती है और अपना चश्मा उतारती है और लूली की तरफ देखकर उसे हेलो बोलती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 06 का एंड करेंगे। एपिसोड में देखेंगे ये लड़की कौन है और आगे चल के इस लड़की के साथ और हमारे लूली का क्या रिलेशन बनने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।